अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई लोग। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने गाड़ी के ऊपर नए टायर लगवा दिए थे और जो पुराने टायर हैं वो हमने निकाल के सारे यहाँ पे रख दिए हैं। अभी हम इनको साफ़ करेंगे और उनको बेच देंगे। कोई लेने वाला हुआ तो मुझे कोई कह रहा था ये कौन लेगा भाई, यहाँ पर कचरा भी बिकता है तो मैंने घर में तो रखने नहीं है। इनमें जो 2 टायर जो हैं वो मिशलन के हैं और जो 2 टायर हैं वो जनरल के हैं मेरे ख्याल से, वो जो पाकिस्तानी ब्रांड है। तो 3 जो हैं वो गुजारे लायक हैं, एक बिल्कुल फारेग है। तो इनको फॉर सेल पोस्ट कर देंगे। जो थोड़ा बहुत माल आएगा वो गाड़ी पे लगा देंगे फिर से। और मेरे पास रिबॉन के ओरिजिनल डोर कार्ड्स भी पड़े हैं जो मैंने अपनी गाड़ी को उतार के मैं वो भी सेल कर दूँगा। और भी छोटी मोटी 2 चीज़ें पड़ी हैं वो भी कर देंगे ताकि वो पैसे हम गाड़ी पर लगा दें, बजाय कि घर में चीज़ें स्टोर करते रहे। अब ये मैंने दोबारा तो लगाने नहीं है। कहाँ जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मेरी गाड़ी का कट ऑफ एग्जॉस्ट जो है वो ख़राब हो गया। ख़राब इन सेंस कि वो जब गाड़ी 2 कराई हुई थी तो हर स्पीड ब्रेकर पे वो नीचे लगता था, तो उसकी जो मोटर है वो 50% काम करती है, 50% नहीं करती, और रिमोट से उसका काम करना ख़त्म हो गई थी वो। तो इसलिए मैंने सोचा उसको रिमूव करा देते हैं। अब उसकी आवाज़ भी ख़राब हुई हुई है, वो बड़ा गंदा सा आवाज़ कर रही है, गाड़ी की जो फील है वो ख़राब हुई हुई है सारी। तो अभी मैं सोचा कि वो दरमियान से काटना पड़ेगा एग्जॉस्ट पाइप को, उसकी जगह एक नया पीस वेल्ड करना पड़ेगा। अच्छा खासा सब स्यापे वाला काम है, 1.5-2 घंटे उस स्ट्रेस में लग जाएँ। तो वो ये जाके करा के आते हैं। और दूसरा मैंने कहा साथ स्टूडियो के लिए 1-2 जगह देख लेते हैं, देख नहीं लेते तो किसी को बोल देते हैं, 1-2 प्रॉपर्टी डीलर से मिल लेते हैं, तो ऐसे ही काम चलता है। तो गाड़ी में स्टार्ट खड़ी की हुई है, भाई साहब अंदर बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा साहब। है बोलो, शीशे मीशे ठीक हो गए भाई लोग, सुकून हो गया ज़िंदगी में। गाड़ी गर्म हो गई है, अब हम एसी में से लगा लेते हैं इसमें। भाई लोग हम पहुँच चुके हाई कोर्ट रोड में। एग्जॉस्ट रिलेटेड और साइलेंसर रिलेटेड काम जितना भी है वो यहीं से करवाता होता हूँ। एक भाई हैं यहाँ पे शहबाज भाई, उनसे मैंने कैटरेटिक का काम करवाया था, तो ये मैं उन्हीं के पास ही आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, क्या हाल है? ठीक हो? आ जाओ सर की हाल है? ठीक हो? अच्छा ठीक है। की कर रहे हो? कुछ नहीं, हुक्म करो। ओ थल्ला कट ऑफ एग्जॉस्ट नहीं लगे जरा? जी जी, लाना है लाओ अंदर। भाई लोग शहबाज भाई के पास हम पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, अब बस कट ऑफ एग्जॉस्ट उतारने, उसकी जगह नया पाइप बेल्ट करना है और हमारा काम ख़त्म शुरू। भाई लोग बड़ी तंग जगह से नीचे घुसूँ आपके लिए, आपको दिखाऊँ हम कराने क्या आए हैं। ये लगा हमारा कट ऑफ एग्जॉस्ट, ये यहाँ से वेल्ड हुआ है और यहाँ से वेल्ड हुआ है। अभी यहाँ से इसको उतारेंगे, यहाँ से इसको उतारेंगे और पूरा पीस नया वेल्ड कर देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल गोल होता है ऐसे, ये नीचे लग के ना ये सारा घिस गया। ये इसकी मोटर की तार है, मोटर तो उसकी ठीक है, लेकिन ये जगह है ना अब लग के ना थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो ये मोटर ऑपरेट सही नहीं करती। तो अभी हम इसको उतरवा रहे हैं, देखते हैं इसका क्या सीन किया जाए। इसके बाद इसको पक्का सा बंदोबस्त करेंगे। तो ये हमेशा एग्जॉस्ट इसका नीचे लगता रहे, गाड़ी इसकी कभी भी मेरी नीचे नहीं लगी। तो अभी इसको उतरवाते हैं ताकि डाउन कराते हुए हमें तकलीफ ना हो। देखिए आप गाड़ी की लाइन से ना नीचे आया भाई, ये गाड़ी यहाँ पर ख़त्म होती है और ये तकरीबन 1.5 इंच नीचे है। भाई लोग कुर्सी हमने बाहर रख ली है क्योंकि अंदर जो है वो शेल्टर टप रहा था। तो अभी देखें माशाल्लाह गाड़ी कितनी ज़बरदस्त लगती है। ड्रॉप करने की देर है, इस गाड़ी का रोब बदल जाता है। मैं इतने अरसे बाद सारी चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नए सब्सक्राइबर भी आए होंगे, इनको पता ही नहीं होगा गाड़ी के साथ करते हैं क्या हम। तो ये चेक करें, ड्राई डेंटिंग नज़र आ रही है आपको, ये वाली ये ख़त्म करानी है यार, ये बहुत बुरी लगती है, गाड़ी की पिछली लुक की ख़राब कर देती है। ये भाई लोग वो पाइप जो हम वेल्ड कराएंगे एक ही पीस में साफ़ सुथरा था कि काम हो। 16 गेज के पाइप है, लग तो ठीक रहे ना मिलेगा तो हमें कौन सा पता है। ये ले भाई लोग गर्मी का तोड़ गन्ने का जूस मैं अवॉइड करना चाह रहा था क्योंकि एक दफ़ा पहले इसने मुझे बड़ा गंदा रिएक्ट किया था, लेकिन भाई के इसरार पे मैंने कहा किसी के इतने इसरार पे उस पर ना नहीं करनी चाहिए, तो छिक जाते हैं बाकी रेडी होती तक की जैसे। ठीक है चेक करो भाई लोग, ये पीस हमने यहाँ डाल दिया, गाड़ी बिल्कुल साउंड हो जाएगी, अभी ठंडा कर दिया है, साफ सुथरा हो गया। एक ही पीस में सारी वेल्डिंग होगी। ओए बिल्कुल साइलेंट हो गई गाड़ी, मज़ा आ गया। बड़े अरसे बाद कसम से कहा साइलेंट हुई है गाड़ी यार, स्टार्ट करके मज़ा आ गया गाड़ी को। ओए चस आ गई यार। सर
सारे इतने पैरों च रखने इधर रख कोई मसला नहीं है ठंडा बिल्कुल कोई बात नहीं ठीक है भाई लोग लगे जाते हैं एक जगह चेक कर लेते हैं मैं इधर प्रॉपर्टी डीलर बैठते हैं यहाँ पे आया था तो कह रहे हैं एक जगह है आपको चेक करा देते हैं मैंने कहा चलो जी नेकी और पूछ ऐसे पहले दफ़ा मुझे जगह कोई पसंद नहीं आती लेकिन देखने से आइडिया होता है आपको जो जगह मौका मिले आप देखते जाओ बस लोग एक शॉप ये है और एक शॉप ये है दोनों एक जैसी ही हैं लेकिन मसला सिर्फ ये है कि लंबाई में तो ये बहुत अच्छी है लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत कम है मतलब एक टाइम पे एक गाड़ी सीधी खड़ी हो सकती है दूसरी गाड़ी पीछे खड़ी करनी पड़ेगी वो मसला नहीं है बंदा गुजारा कर लेता है लेकिन जब आपने वीडियो बनानी हो ना तो तब आपको थोड़ा खुला माहौल चाहिए होता है ताकि आप साइडों से कैमरे लगा सको तो उस तरह जगह अच्छी है मेन रोड है गाड़ी भी इजीली अंदर आ सकती है और हर किस्म की गाड़ी आ सकती है मेरे ख्याल से बड़ी से बड़ी गाड़ी हो सकती है लेकिन चौड़ाई कम है भाई लोग अभी जगह आपको दिखाई है एक आपने देखी पता नहीं आपको कैसी लगी मुझे जगह बहुत अच्छी लगी थी जो बिल्डिंग थी ना उसमें मुझे सिर्फ विड्थ का मसला था बिल्डिंग की विड्थ बहुत कम थी मेरे काम के हिसाब से क्योंकि आपको पता है कि जब वीडियो बनानी हो तो जब तक एंगल में सही वीडियो ना आए तो मज़ा नहीं आता खुली जगह पे काम करने का ही मज़ा आता है तो कोई नहीं ऐसे ही विजिट करते करते जगह मिलेंगी लेकिन ढूंढनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ती है अभी हाई कोर्ट रोड है इस पर जो मेन रोड के ऊपर शॉप्स हैं उनके बहुत ज़्यादा किराए हैं तो मैंने कंप्रोमाइज़ किया मैं लोकेशन पे यार बंदे को मैं ये बताता हूँ कि मुझे मेन रोड के ऊपर नहीं चाहिए आप अंदर करके ढूंढ दो लेकिन जगह पुरसुकून होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए नहीं आसपास कच्चे के ढेर पड़े हुए जगह साफ़ सुथरी हो लेकिन थोड़ी अंदर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है क्योंकि वो जो कस्टमर वाला मसला है वो हम अपने यूट्यूब चैनल से हेल्प ले लेंगे मार्केटिंग हमारी मुफ्त में है और अपना यूट्यूब चैनल कुछ ना कुछ तो फ़ायदा देगा ना तो अभी चलते हैं घर देखते हैं नेक्स्ट क्या तो भाई लोग कल तो मेरी हिम्मत नहीं थी लेकिन आज मैंने हिम्मत करके ये गाड़ी के चारों पुराने टायर वॉश किए हैं और इनको शैम्पू मार के साफ़ करके रख दिया और अब हम इनकी अच्छी सी तस्वीरें बना के ऐड पोस्ट कर देंगे जितने के भी चलेंगे चलो कुछ ना कुछ आएगा वो गाड़ी पे लगा देंगे ठीक है इनमें से 2 टायर कमज़ोर हैं 2 टायर बेहतर हालत में हैं जो मिशलिन के टायर हैं वो अभी बेहतर हैं जो बाकी 2 टायर हैं वो तकरीबन ख़त्म ही हैं तो खैर यहाँ पे कोई भी ज़रूरतमंद टक्कर सकता है और इनको हम फॉर सेल पोस्ट करेंगे बाकी आप देख सकते हो कि ये गैराज खाली है लेकिन इसको ताला लगा हुआ है तो हमारे जो मकान है वो बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ पे बड़े कीमती पौधे लगे हुए हैं मैंने आगे भी एक वीडियो में बताया था बहुत ही कीमती पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर देते वो और गाड़ियाँ मेरी बाहर ही खड़ी हैं और फाकत भाई की मेहरान भी कल वो लेके आए वो भी यहीं खड़ी कर गए हैं ये हम दोनों वाली ये भी खड़ी है और रेबो ये खड़ी है अभी मेरा दिल था इस गाड़ी को मैं वॉश करूं यहाँ करीब ला के गेट के लेकिन जो पाइप है वो बहुत छोटा है और प्रेशर वाशर के लिए आपको पानी का आउटलेट चाहिए होता है वो नीचे कहीं भी पानी का आउटलेट नहीं है तो इसलिए गाड़ी धोने का जो प्लान है वो मैंने कैंसिल कर दिया वीडियोज़ आकर मैं बनाई जा रहा हूँ जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बनाई जा रहा हूँ मुझे खुद कंसिस्टेंट होने में थोड़ा मुश्किल हो रही है रेबो का कट ऑफ एग्जॉस्ट हमने रिमूव करा दिया था और इतनी कुछ स्मूथ हुई है गाड़ी कट ऑफ एग्जॉस्ट उतरने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं कोई 0 मीटर गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी में और कोई साउंड है नहीं इरिटेटिंग साउंड तो एग्जॉस्ट उतरने के बाद बड़ा सुकून आ रहा है मुझे चलाने में सिर्फ एक जो आवाज़ आ रही है वो टायरों की हमिंग की आवाज़ है तो मैंने 2-3 बंदों से डिस्कस किया है तो मुझे जवाब ये मिला है कि भाई एक तो आपने प्रोफाइल थोड़ी सी पतली कर ली है मतलब इस तरह पतली की है और चौड़ाई में भी कम की है तो जो टायर का रिम्स का साइज़ है 7.5 उस पर जो आइडियल फिटमेंट है वो 215 है तो हमने 205 पे शिफ्ट किया है तो हो सकता है ये जो इसका पैटर्न है थ्रेड का इसकी वजह से हमिंग की साउंड हो क्योंकि राइड ओवरऑल बहुत कंफर्टेबल है कोई वाइब्रेशन नहीं है कोई थरथराहट नहीं कोई वॉबलिंग नहीं है गाड़ी के ड्राइव में तो सिर्फ आवाज़ है हमिंग की आवाज़ गूंज की आवाज़ तो वो उस पैटर्न की वजह से मोस्ट प्रॉब्ली आ रही है
तो मैंने लैंड परफॉर्मेंस वाले जो हमारे भाई उनको बोला कि 215 प्रोफाइल में वो कुटाइल पड़ा है तो वो भेज दें, ये मैं वापस भेज देता हूँ, क्योंकि हमें के साथ गाड़ी चलाने में मसला मुझे आस्ता आस्ता आदत पड़ जाएगी, लेकिन साथ बैठे बंदे को बहुत तंग करती है। जल्द इंशाल्लाह गाड़ी भी ड्रॉप करेंगे, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा गाड़ी ड्रॉप किए बगैर। तो दुआ करें जल्दी कोई ऑटो शो वगैरह निकला है तो ज़्यादा मोटिवेशन होती है गाड़ी तैयार करने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी ऑटो शो आएगा उसमें गाड़ी को सही पप्पू बना के लाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।